इंडियन यूथ कांग्रेस नेता फहीम इब्राहिम शेख के नेतृत्व में युवा जोड़ो भारत जोड़ो अभियान में उमड़ा जनसैलाब। जी हां, आपको बता दें कि 26 सितंबर 2022 की शाम को बिले पार्ले पश्चिम में राहुल गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती देने के लिए यूथ कांग्रेस नेता फहीम शेख ने युवा जोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत एक जनसभा का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे देश को यह संदेश जाता है कि राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो अभियान को मजबूती देने के लिए लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बता दें कि जनसभा में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की उपस्थिति बेहद खास रही, जहां मंच पर सभी का स्वागत सत्कार किया गया और लोगों को मंच से यह संदेश दिया गया कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना हम साकार करेंगे। यही नहीं, फहीम शेख द्वारा इस युवा क्रांति सम्मेलन के कार्यक्रम के कांग्रेस नेताओं ने जमकर तारीफ की है। कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा देश में फैला रहे नकारात्मक सोच को विफल करेंगे और देश का हर नागरिक राहुल गांधी के साथ खड़ा है। खास बात है कि यूथ कांग्रेस के नेता फहीम शेख हमेशा इस तरह का कार्यक्रम और आयोजन करते रहते हैं। समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोगों के लिए सदैव दुख सुख में खड़े रहते हैं। समाज सेवा करना फहीम शेख अपना दायित्व तो समझते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश में देश की एकता और अखंडता मजबूत हो भारत जोड़ो अभियान पिछले कई हफ्ते से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकले हैं। उसी तरह पे उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को ताकत देने के लिए यूथ कांग्रेस के जरिए यहाँ पर युवा जोड़ो और भारत जोड़ो अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है और इस जिले के अध्यक्ष फहीम शेख इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरह से आज का ये कार्यक्रम किया गया है। मैं उनको और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। और क्योंकि आज ज़रूरत है इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को ताकत देने के लिए बीजेपी का नारा है नफरत बढ़ाने का, नफरत पैदा करने का। कांग्रेस का नारा है भारत जोड़ो अभियान का, भारत जोड़ो का। एक तरफ बीजेपी का नारा और कांग्रेस का नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ने का अभियान देश की एकता और अखंडता का ताना बाना मजबूत हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से कार्यक्रम कर रही है। खान साहब, कहीं न कहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पे आती नजर आ रही है। जब से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं, काफी तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस फिर से सक्षम हो रही है एक तरफा पूरी तरह से सिंगल पूरे देश भर में चुनाव लड़ने के लिए? कांग्रेस पार्टी हमेशा से, कांग्रेस पार्टी इस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। कांग्रेस पार्टी की एक तारीख रही है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों के गुलामी से बचाने से लेकर, देश को आज़ाद कराने से लेकर देश को शक्तिशाली देश बनाने तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी का इस देश की एकता और अखंडता और इस देश के विकास को लेकर बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले 8 साल से आपने देखा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद किस तरह से इस देश में आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का ताना बाना कमज़ोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे इस देश को मुक्त कराना है और ये मुक्त कराने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी फिर से मैदान में है और देश के लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। राहुल गांधी जी को भारी समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश में फिर से मजबूती से लहराएगा। बीएमसी चुनाव आने वाले, शिवसेना के साथ जाएंगे आप कि सक्षम है कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने में? देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी सभी लोकल बॉडी का चुनाव, चाहे महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, अपने बल पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी का इरादा है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है। कांग्रेस पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी हर महानगर पालिका और नगर पालिका में कर रही है। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं और किसी भी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान होता है मगर जोड़ना मुश्किल होता है। राहुल गांधी जी ये यात्रा देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुंबई में भी हम हर असेंबली, हर वार्ड में, हर ज़िले में इस यात्रा का संदेश जो है वो हर घर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, युवाओं को जोड़कर।
जब यात्रा महाराष्ट्र आएगी तब हम सब महाराष्ट्र भी जाएंगे। मेरे साथ IYC के सेक्रेटरी विजय राजू जी हैं, हमारे मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश कुमार यादव जी, जिले के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष फहीम भाई है, तो हम सब तो उधर जाएंगे, मगर काफ़ी लोग इधर से महाराष्ट्र में जब नांदेड़ में आएगी तो यात्रा में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि मुंबई में भी हर घर तक ये संदेश पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम ये जो यात्रा है खुद भी पैदल चलेंगे हर एक वार्ड में, हर एक असेंबली में, और संदेश जो है ये देश की जो अखंडता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये संदेश फैलाने के लिए हम ज़रूर यात्रा हर गली में लेंगे। देखिए, ये इस देश की ज़रूरत भी कांग्रेस पार्टी है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। अगर देश की अखंडता को एक रखना है तो कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी को अगर सही तरीके से कोई आगे लेकर जा सकता है और ये बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही ये देश की भलाई होगी, और आगे आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ये मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं। लोगों को जोड़ने में कामयाब हो पाए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मुंबई युवा कांग्रेस का प्रभारी होने के नाते हम लोगों ने ये फैसला किया है, मुंबई अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी जी और हम लोगों ने, कि जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं उसका उद्देश्य हमें हर घर तक पहुंचाना है, और उसी लिए आज युवा जोड़ो देश जोड़ो का कार्यक्रम फहीम जी ने अपने जिले में आयोजित किया है, जो इतना शानदार आप लोगों ने देखा, कितना उत्साह है लोगों को कांग्रेस से जुड़ने का, युवाओं को कांग्रेस से जुड़ने का। हम लोगों ने ये तय किया है हर जिले में, मुंबई की 36 के 36 विधानसभाओं में हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, और जो भारत जोड़ो का संदेश है, जो भारत जोड़ो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति को खत्म करने का, उसको हम एक एक घर तक पहुंचाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज फहीम जी ने इतना शानदार आयोजन और कार्यक्रम यहाँ पे किया है, इसी प्रकार से हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और अक्टूबर के महीने में हम लोग सब जिलों में और एक प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से मुंबई में करने भाई हैं, और फहीम शेख जो कि जिन्होंने इतना शानदार आयोजन आज नॉर्थ सेंट्रल में किया और वो भी विले पार्ले विधानसभा में किया, मैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, जिसके लिए कार्यक्रम किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश संविधान से चलता है, और 8 साल से मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ संविधान तोड़ने का काम किया है, इसलिए आज भारत जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, न बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया हमारी बातों को जनता तक पहुंचाता नहीं है। इसीलिए जनता से जुड़ने के लिए, जनता को अपनी बात रखने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो, राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, और मुंबई यूथ कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये प्रण लिया है कि हम उसके पहले पूरे मुंबई की सारी विधानसभाओं और वार्ड में इस तरह का पदयात्रा कर लोगों को जागरूक करेंगे कि भारत जोड़ो पदयात्रा क्या है। उसलिए जो आज आयोजित किया गया कार्यक्रम है, फहीम शेख जो हमारे युवा नेता हैं, सभ्य और सरल इंसान हैं, इतना शानदार उन्होंने कार्यक्रम किया, पूरे नॉर्थ सेंट्रल के युवाओं को यहाँ बुलाया और उनको सारी बातें बताई, जो अब जाकर अपने अपने वार्ड में इस चीज़ का प्रसारित करेंगे। उसके लिए मैं फहीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। मैं बस अपने यही बोलना चाहूँगा कि फहीम इब्राहिम शेख जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है भारत जोड़ो यात्रा के कि हमको सब समुदाय और सब चीज़ों को लेके इस कट्टरवादी गवर्नमेंट के खिलाफ एक साथ चलना है। मैं फहीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लिया। हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में जो 6 जिला हैं पूरे मुंबई में, उस सबसे 6 जिला में मुझे लगता है सबसे नंबर 1 कार्यक्रम फहीम भाई का हुआ है, तो उनके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या मैसेज करना याद है? मैंने आपके बात की बात अलग है, आज भी वही उत्साह है मेरे में भी बेटे में उससे ज़्यादा उत्साह है क्या, मगर ये जो आज प्रोग्राम लिया गया जिले की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से, ये एक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे राहुल गांधी जी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सफ़र करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया पद यात्रा के जरिए, लोगों को पूरे देश से लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को जोड़ने के लिए ये मुहिम छेड़ी है। जो आज देश में जो सरकार है उसके खिलाफ महंगाई को लेके और जातिवाद को लेके जो
हिंदुस्तान में जातिवाद फैलाने का काम चल रहा है। और जो महंगाई हुई है, गैस का बाटला है, तेल है, अनाज है, ये सब चीज़ को लेके तो आज फ़हीम शेख इस जिले का अध्यक्ष है, नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से जो इन्होंने प्रोग्राम लिया है वो इसीलिए लिया है कि सारे युवा लोगों को जोड़ के कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत किया जाए और लोगों को ये सब चीज़ बताया जाए कि देश में क्या चल रहा है। आपने देखा क्या उत्साह के साथ में सब युवा लोग आए, जिन लोगों ने पूरा वक्त दिया। सभी एक्स मिनिस्टर आए, इनके राजू विजय जी जो इंचार्ज है जो वो आए, उन्होंने एक फ़हीम को एक प्रोग्राम लेने के लिए कहा। फ़हीम ने प्रोग्राम लेके बताया उनको कि कितने उत्साह है कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने के लिए और देश में जो चल रहा है उसको रोकने के लिए सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया। और उसमें नसीम खान भी आए, असलम शेख आए अपना, और सभी वरिष्ठ जो नेता है वो आए। वो मुंबई के यहाँ के जो अध्यक्ष है मुंबई के युवा जिशान सिद्दीकी भी आए। मगर ये प्रोग्राम फ़हीम शेख जिले के हिसाब से जो इन्होंने प्रोग्राम लिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और इससे लोगों में मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा और लोग भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग करेंगे। आप अपनी टीम के साथ क्या लगता है कितने कामयाब हो पाए आज के कार्यक्रम को सक्सेस करने में? जी देखिए, जी आपको देश के हालात आप जान रहे हैं। मैं एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हूँ जो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ इस देश में जो हो रहा है उसके बारे में। मेरे युवा साथी सब यहाँ हैं, नीलोफर मैडम यहाँ है, अबरार यहाँ है, नवाज़ यहाँ है, शब्बीर यहाँ है, वाजिद यहाँ है, रॉबिन यहाँ है, आरिफ यहाँ है, वहाँ गणेश भी यहाँ है। ये सभी जो मेरे साथी हैं, इन सभी का योगदान है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में। तो मेरा यही मंशा है कि जब राहुल जी इन साधारण लोगों के लिए और हम जैसे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हमारी उतनी ही ज़्यादा जवाबदारी है कि उनकी विचारधारा को हम फॉलो करें। क्योंकि जो देश में बढ़ती महंगाई है, जो चीज़ों पे जो लोग खट रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके लिए हम ये कर रहे हैं। इसीलिए राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। मुंबई में भी अब भारत जोड़ो यात्रा का हमको संदेश मिला है मुंबई पीवाईसी से हमको संदेश मिला है, तो उसके तहत भी हम लोग मुंबई में करेंगे, हर ज़िले में। इस प्रोग्राम में आज विजय राजू जी उपस्थित थे, असलम शेख जी उपस्थित थे, नसीम खान जी उपस्थित थे, गणेश कुमार जी उपस्थित थे, इब्राहिम भाईजान उपस्थित थे, अखिलेश यादव उपस्थित थे, सभी लोगों ने, और हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी भी जी उपस्थित थे। सभी लोगों ने वही उत्साह, वही जोश दिखाया। उत्तर मध्य जिला में हमेशा, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि वो ग्रीन जोन में रहेगा, मुझे तो लगता है वो हमेशा से ग्रीन जोन में रहेगा, क्योंकि जिला बहुत सक्षम है और वो हमेशा उसकी ग्रीनरी कभी हम लोग ख़त्म होने देंगे नहीं। और इसी तरह हम लोग आगे ताकत से बढ़ेंगे और युवा जोड़ेंगे, लोगों का काम करेंगे। आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से हो रहा है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अभी पहले हम लोग, हमारी पर्सनल टीम थी, फाउंडेशंस के थ्रू करते थे, अभी लोगों का प्रतिनिधित्व करके करेंगे, लोगों के साथ करेंगे। हर ब्लॉक में हमारे नीलोफर जी इंदिरा नगर में है, अबरार यहाँ विले पार्ले में, नवाज भाई चांदीवली में, शब्बीर भाई चांदीवली में, हमारे रॉबिन जी कलीना में है। तो ऐसे सभी जगह के लोग, आरिफ भी विले पार्ले से है इधर, तो ऐसे सभी जगह पे, वाजिद भी यहाँ पे है चांदीवली से। तो ऐसे सभी जगह के लोग, जो सिर्फ मैं एक अध्यक्ष नहीं, ये सभी, ये टीम की मेहनत है। ये संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं एक टीम के माध्यम से। तो एक विचार रखने वाले लोग हम लोग सब साथ में हैं, एकजुट है, युवक कांग्रेस एक साथ है और ऐसी बढ़ के हमारा कारोबार चलता रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।